जिलोंग की ताज़ा हवा और हरियाली देखकर मेरी बीवी डांस करने लगी थी। तभी उसकी नज़र एक मेरी गोराउन पर पड़ी, जो खुद चक्कर खाकर घायल हो गया था, जिससे मेरी बीवी मायूस हो गई। मेरी नहीं तो फेरी ही सही, पति का धर्म निभाते हुए मैं उसे फेरी की सवारी करने ले गया। वहां जाकर देखा तो स्कूल मॉर्निंग की तरह असेंबली की एक लाइन लगी हुई थी। अच्छे बच्चों की तरह हम भी असेंबली से भागकर ऊपर कैंटीन में पहुंच गए। हमने अपनी गाड़ी को लाइन में ही छोड़ दिया था। जैसे ही घंटी बजी, हम नीचे की तरफ गए और अपनी गाड़ी में बैठ गए। रिसिप्ट पर अपने नाम को गलत लिखा देखकर मेरा दिमाग खराब हुआ ही था। तभी मैंने देखा कि फेरी की जगह एक समुद्री दानव आ गया है। वहां खड़े एक आदमी ने कहा कि इसके पेट की सवारी करके आप दूसरे छोर पर जा सकते हो। समय को देखते हुए मैं उसकी बातों में आ गया। दोस्तों, इस दानव ने अपना मुंह खोला। मैं समझ गया कि ये बूढ़ा हो चुका है। मुंह खोलते ही इसके सारे दांत आगे गिर गए। फिर जो मैंने देखा उससे मैं अचंभित रह गया। उसके मुंह से गाड़ियां बाहर निकल रही थी। ये देखकर मैंने उसके टानों से पूछा कि मुंह ही है ना भाई। जिस पर उसने कहा कि नदी में झोंको उसे मोशन सिकनेस के कारण उल्टी कर रहा है। हम जैसे ही अंदर पहुंचे, एक कीटाणु ने कहा कि ऊपर पेट की तरफ चले जाओ। मेरा शक सही निकला दोस्तों। अगर पेट ऊपर है तो हम मुंह से अंदर नहीं आए थे। हमारे साथ स्कैम हो चुका था। ऊपर जाकर हमने देखा तो पेट काफ़ी साफ सुथरा था। हम थोड़ी देर बाद ऊपर इसके सिर में आ चुके थे। तेज़ हवा और पानी लगते ही मैं समझ गया कि इसका दिमाग खाली है। मैंने देखा कि ये दानव एक ट्रक को भी निकल कर बैठा है। ये देखकर हम फिर से पेट में चले गए। वहाँ देखा ये दानव एक छोटी नौका को भी निकल चुका था, जिस पर मैं बैठा और बोला कि अगर हम बच गए तो तुमको भी बचा लेंगे। तभी सब ऊपर नीचे होने लगा। हम समझ चुके थे ये नेचर्स कॉल है। हम अपनी गाड़ी में बैठे और यह हमें बाहर की ओर ढकेलने लगा। जैसे ही बाहर निकले तो देखा कि पानी के छींटे आ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा था दोस्तों कि हमको निकालने के बाद ये दानव कुल्ला कर रहा था या फिर